साहब साहब आपके पैसे, ये साहब। कार्ड लगता है इसमें ये साहब का एड्रेस है। एक काम करती हूँ, इस एड्रेस पे जाके साहब को पैसे लौटा के आ जाती हूँ। छोटू तू 2 मिनट दुकान संभालना, मैं अभी आती हूँ। तुम कौन? वो रजत साहब हैं घर पे, जरा बात करनी थी। नहीं, वो घर पे नहीं है। क्या काम है? मुझे उनसे ही बात करनी थी, जरूरी बात है। बोला ना वो घर पे नहीं है। मुझे बताओ क्या काम है, वो शाम तक आएंगे। वो सुबह साहब मेरे ढाबे के सामने से गुजर रहे थे तो उनके जेब से पैसे गिर गए थे, पैसे के साथ ये कार्ड भी था। ये पता देखा तो मैं यहाँ उनके पैसे लौटाने के लिए आ गई। क्या? ये भी ना बहुत लापरवाह हो गए। इतने सारे पैसे कहीं भी राजद ने गिरा दिए। लाओ मुझे दो। आप कौन हो? अरे मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उन्हें पैसे दे दूंगी। दो। पक्का उनको दे दोगे आप पैसे? अरे हाँ, वो मेरे पति हैं, उनसे कोई पैसे ना छुपाऊंगी मैं। ठीक है, थैंक यू, जाओ। मुझे कितने टाइम से अपने भाई को पैसे भेजने थे, पर समझ ही नहीं आया था कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। और देखो आज मेरे पास पैसे खुद चल कर आए हैं। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी उनको मैं तो बताऊंगी नहीं ना कि उनकी पीठ पीछे से कौन आया था और कौन नहीं। ये पैसे ना आज ही मैं अपने भाई को भेजूंगी। अरे आ गए आप फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आपके लिए खाना बना देती हूँ। क्या कहा तुमने? बना देती हूँ? मतलब तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया? हाँ, वो मुझे लगा कि आप जब आओगे तभी मैं आपको गरम गरम खाना बनाए खिला दूंगी। ज्यादा टाइम लगेगा, बना दूंगी ना अभी। राधिका, लंच का टाइम 2 बजे का होता है, अभी 4 बज रहे हैं। मुझे इतनी तेज भूख लग रही है यार, और तुमने कुछ बनाया भी नहीं अभी तक यार। अरे तो मैं अभी बना दूंगी ना। रहने दो, अब मैं कुछ बाहर जाकर ही खा लूंगा। तुम खाना बनाने में 1 घंटा लगा दोगी। वैसे 1 सेकंड, मेरे पीछे से कोई आया था क्या? आपके पीछे से? नहीं, कोई नहीं आया था। या कोई कुछ देके गया हो? नहीं, कुछ नहीं देखे गया। अगर कोई आता तो मैं आपको बता देती, पर कोई नहीं आया। ठीक है। छोटू, यहाँ जो 4 लोग चाय पी रहे थे वो पैसे दे गए ना? पैसे? वो तो कह रहे थे आपको देके चले गए पैसे। मुझे दे गए पैसे? पर मैं तुझे बोल के तो गई थी कि छोटू 2 मिनट दुकान संभालना, मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी जल्दी में चली गई। मुझे लगा आपको दे गए तो मैंने जाने दिया उनको। हे भगवान, मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूँ। दीदी, एक चाय देना। जी साहब। साहब आप? क्यों, क्या हुआ? आप मुझे जानते हो? सुबह आप जा रहे थे तो आपके पर्स से कुछ पैसे और कार्ड गिर गया था, उस पे आपका पता था। तो मैं आपके घर गई थी पैसे लौटाने के लिए। वहाँ पे मुझे मैडम जी मिली थी, वो पैसे मैं मैडम को देके आ गई थी। आपको मिल गए वो पैसे? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। शायद वो काम के चक्कर में भूल गई होगी। मैं उससे घर जाकर ले लूंगा पैसे। वैसे आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊँ साहब, आपके पीछे मैं सुबह दौड़ के चली गई थी। छोटू को बोल के गई थी दुकान संभाल लेना। यहाँ 4 लोग बैठ के खा पी रहे थे और वो लोग पैसे दे के नहीं गए। साहब मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, दुकान वैसे ही नहीं चलती। नुकसान हो गया मेरा तो बहुत ज्यादा। दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है शायद वो मेरी वजह से हुआ है। मैं आपका सारा नुकसान भरने को तैयार हूँ, पर बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम साहब? तुम वापस, अब क्या काम है? मैम साहब, वो सुबह पैसे लौटाने आई थी। ज्यादा पैसे देख के मेरी नियत में लालच आ गया था, तो इसलिए आधे ही पैसे आपको लौटाए थे और आधे पैसे मैंने अपने पास रख लिए थे। तो वो आधे पैसे लौटाने के लिए आई थी। अच्छा, मैं तो तुम्हें बहुत सही समझ रही थी, पर तुम तो एक नंबर की लालची निकली। तुम्हें पता नहीं है क्या, लालच बुरी वाला होती है। लाओ ये पैसे दो, और आगे से ना ध्यान रखना, लालच मत करना। अब तो तुम्हें थैंक यू बोलने का मन नहीं कर रहा। जाओ यहाँ से। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और मुझे लगता है आज ऊपर वाला काफी मेहरबान है मेरे पे। अरे राधिका, बहुत खुश लग रही हो आज। कुछ नहीं, वो ना रील देख रही थी, काफी फनी रील थी। राधिका, कोई आया था क्या मेरे पीछे से? नहीं, कोई नहीं आया था। तुम ये सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो वापस? ओ अच्छा, फिर तो कोई कुछ देकर भी नहीं गया होगा। नहीं तो कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। 1 मिनट। दीदी, अब तो तुम बोलोगे कि तुम इसे भी नहीं जानती। नहीं। बस करो राधिका, और कितना झूठ बोलोगी? इन्होंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, जो मेरे बाहर गिर गए थे, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या चल रहा है ये सब? देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे काफी टाइम से पैसे मांग रही थी अपने भाई की फीस के लिए, पर तुमने देने से इनकार कर दिया था। मेरा भाई ऐसे बोल रहा था कि पढ़ाई लिखाई तो मैंने बहुत कर ली, अब मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए पैसे इतने चाहिए थे तो मैं तुमसे किस मुंह से मांगती, इसलिए। वो लड़कियां कभी अच्छी नहीं होती जो शादी के बाद ससुराल से ज्यादा मायके को अहमियत देती है। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और तुम ससुराल में चोरी कर रही हो उस भाई के लिए जो तुम्हें लगता है पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अरे राधिका, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे पैसे पे वो लड़कियां घुमा रहा है, अय्याशियां कर रहा है। मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। अगर राधिका तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? और तुमने पास्ट में क्या करा है क्या नहीं करा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये गलती वापस से हुई ना तो तुम यहाँ नहीं अपने मायके में दिखोगी हमेशा के लिए, समझ गई तुम? आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और ये गलती दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ कॉफी बना कर लेकर आओ। ठीक है। रुको,
जो तुमने पैसे छुपाए थे वो दो मुझे। थैंक यू सो मच दीदी, मेरे ये पैसे लौटाने के लिए। और हाँ दीदी, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो। नहीं साहब। अरे दीदी, ये पैसे मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। साहब मेरा तो सिर्फ 300 रुपए का नुकसान हुआ था और ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे दीदी, ये ज्यादा पैसे नहीं है, ये सिर्फ 10-15 हजार रुपए हैं। और ये पैसे भी मैं आपको आपकी ईमानदारी के तौर पर दे रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो 1 लाख रुपए उठा के ले जाता, ना कि वो मुझे देता। और आपने पैसे मुझे लौटाए, तो प्लीज दीदी ये पैसे रख लीजिए, बड़ा भाई समझकर। और हाँ, आपके हाथ की चाय पीने आता रहूंगा। हाँ साहब, बिल्कुल आइए साहब।